पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले तो सनसनीखेज जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया है कि शायकीन क्रिकेट वो स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे और पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई भी हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में या दीगर जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ मौजूद हैं। रऊफ, क्या कहोगे कि शायकीन क्रिकेट ही रूठ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट से? देखिए, इसमें जो सब 3-4 फैक्टर हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। नंबर 1 तो ये है कि जब आपकी पाकिस्तान टीम की रैंकिंग जो होगी वो ऊपर जाएगी तो डेफिनेट स्पॉन्सर्स भी उसमें आएंगे और उसमें ब्रॉडकास्टर भी आएंगे और उसमें लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड होगा। जो पे दर पे पाकिस्तान को शिकस्तें हुई हैं होम सीरीज़ में, फिर चैम्पियन ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा लोगों का दिल टूटा है कि आप सिर्फ 4 दिन के बाद पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी जो कि होस्ट कर रहा था उससे बाहर हो गया। फिर न्यूजीलैंड में जो आपकी परफॉर्मेंस रही है बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस, बिलो द बेल्ट रही है। आप जो एक न्यूजीलैंड की सी ग्रेड टीम से आप वाइट वॉश हो गए हैं, तो इससे बिल्कुल जो लोगों का इंटरेस्ट था पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर या कॉन्फिडेंस था उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। इस वजह से आपने देखा होगा कि नेशनल स्टेडियम कराची जो कि किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता था, तो उसमें अब आपको लोग नज़र ही नहीं आ रहे। फिर उसमें दूसरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बार बार चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, सारी टीम चेंज हो जाती है। फिर ये बिफोर टाइम कोई एफर्ट अपनी करते नहीं है कि हमने लोगों को किस तरीके से इंगेज करना स्टेडियम के अंदर, हमने बच्चों को किस तरह इंगेज करना, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में किस तरह इनिशिएटिव लेने हैं कि वहाँ से ज़्यादा लोग अंदर आएँ। फिर आप सबसे एक और मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रांसपोर्टेशन की आ रही है। लोग, क्योंकि मैं कराची आना जाना मेरा रहता है, तो हमारी लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई एक तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा, दूसरा फिर हम क्यों इतना ज़्यादा खज्जल ख्वार होकर वो स्टेडियम के अंदर आएँ। हमें तो या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या PSL जो फ्रेंचाइजीज हैं इनको चाहिए कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनको ट्रांसपोर्टेशन का उनका मसला हल करें, उनको लाएँ, उनको एक ऐसी जगह पे ड्रॉप करें जहाँ से वापसी उनके लिए आसान हो और स्टेडियम पहुँचना उनके लिए बहुत आसान हो। फिर ग्लैमराइज्ड इसको नहीं किया गया। फिर बाकी लोगों को वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, टाइकॉन्स हैं, बड़े बड़े बैठे हुए, उनको अच्छे तरीके से इंगेज नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें हैं फेलियर की, इसमें जो लोग नहीं आ रहे। देखिए जी, माजी में भी नेशनल स्टेडियम सिटी से काफ़ी दूर रहा है, लोगों को वहाँ तक पहुँचने में भी मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन लोग आते थे। ऐसा क्या हुआ कि वो अब लोगों ने जाना वहाँ पे छोड़ दिया? देखें तो साहब, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डिस्कस बात होती है वो इन्फ्लेशन की होती है। अगर आप हमारा और अपना ज़माना भी याद करें तो हमारे लिए किसी भी जगह पे पहुंचना या टाइम देना इतना मुश्किल नहीं होता, मगर अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हमें काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो लोग क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें इन्फ्लेशन के हाथों मजबूर हो चुके हैं कि ना तो उनके पास इतना टाइम है कि वो टाइम दे सकते हैं, ना उनके पास इतने एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा उनके पास चीज़ें हैं कि वो अपने देखें। जो हमारे ज़माने में ना बिजली के बिल थे इतने ज़्यादा, ना गैस के बिल थे, ना पानी के थे, ना दूसरे बेशुमार इश्यूज़ थे। अब कराची में लोगों को देखें पानी पीने का भी ख़रीदना पड़ता है, कपड़े धोने के लिए भी ख़रीदना पड़ता है, बर्तन धोने के लिए भी, और उसके बाद जो दूसरी यूटिलिटीज़ हैं उनके लिए भी उनको ख़रीदना पड़ता है। तो इसमें फिर इन इवेंट्स के लिए टाइम निकालना, तो ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तफरी है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इकदाम करेगा लोगों को अट्रैक्ट करने का, उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस रखेगा, वहाँ पे कुछ ऐसे इनामात रखेगा, वो चीज़ें रखेगा, तो वो फिर लोग आएंगे, इस तरह नहीं आएंगे वो। रहो 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस लीग को। 10 साल में हमने इस लीग का क्या फ़ायदा उठाया? देखें, जो बाकी जिस तरह पूरी दुनिया में हो रही है कि बेनिफिट्स ले रहे हैं, इंडिया में लिए है IPL के ज़रिए, उन्होंने अपना जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग किया, ग्रास रूट को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने इंटरनेशनल कोचेज़ यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे लगाए उन्होंने। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम नीचे लेवल पे डिज़ाइन किए। फिर जो बच्चे थे क्लब के और स्कूल्स के उनको एंगेज किया, उनकी एजुकेशन किया, उनको रिक्रूट सही तरीके से किया। फिर बाकी दुनिया में भी इस तरीके से सिस्टम चलता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टोटली नाकाम रहा। और फ्रेंचाइज भी आप देखें कि अभी PSL शुरू होने से पहले जो आपके एक मेजर जो स्टेक होल्डर अली तरीन, उनका स्टेटमेंट आपके सामने है कि उन्होंने कंप्लीट एक डिस्ट्रस्ट का उन्होंने कर दिया कि मुझे इस पर बिल्कुल भी ना तो ट्रस्ट है, ना इनको उसको अच्छे तरीके से मॉडलाइज किया गया, और वो इस लीग को दुनिया की टॉप लीग में शुमार भी नहीं करते। वो खुद शुमार नहीं करते, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि हमने जो चीज़ें इसे हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल कर ली हैं। बल्कि इसके साथ साथ नदीम उमर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लाहौर कलंदर्स ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और सारे लोग जो चाहते हैं कि लीग दुनिया की टॉप 1-2 हो, और क्यों, क्या वजह है कि हम वहाँ पर नहीं उसको
कर पा रहे। देखिए, मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ वो अली तरीन का एक स्टेटमेंट है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इनसे इजाज़त ली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि 1 महीना पहले हमें गैर मुल्की जो फॉरेनर कोचेज़ या स्टाफ है या प्लेयर्स हैं उनको एंगेज करने का मौका दें, तो उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकार कर दिया। मसलन कि इसका मतलब है कि ये जो इसको ऑनर कर रहा है, ये तो सारा फिर पीसीबी गवर्न कर रहा है, ये तो फिर आगे वो बिल्कुल रेंट पे इन्होंने लिए हुए हैं, इस तरीके से चला रहे हैं कि अपनी मर्जी से ये 1 महीना पहले कैंप नहीं लगा सकते, बाहर से प्लेयर नहीं बुला सकते, कोचिंग स्टाफ नहीं बना सकते। तो जो बाकी दुनिया ने मॉडल बनाया उस तौर पे तो फिर ये मेरा ख्याल है कि अगले 20 साल भी नहीं पहुंचेंगे। तो इनको रीशफल करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना पड़ेगा, क्रिकेट के हलकों को साथ बिठाना पड़ेगा, और फिर उसको जो एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए मेरा ख्याल है कि बड़ा अभी काम की ज़रूरत है। तो अभी कह रहे हैं कि 2 टीमें मज़ीद शामिल कर दें, क्या 2 टीमें शामिल करने से इस ब्रांड की कोई अहमियत होगी? नहीं, वो भी फिर इसी तरीके से रोते रहेंगे जिस तरीके से ये जो ऑलरेडी 5 लोग हैं ये रो रहे हैं, तो उसी तरीके से फिर जो अगर 5 की बजाय 7 हो गए तो वो भी कल यही रोएंगे कि भाई हमने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, इतनी महंगी हमने टीम खरीदी, हम लॉस में जा रहे हैं, हमें इक्वल शेयर मिल रहे हैं। मसलन कि मेरी तो ये समझ से बाहर है कि देखिए, एक बंदा $1 लाख में टीम खरीद रहा है, एक $20 लाख में खरीद रहा है। जब एंड पे प्रॉफिट शेयरिंग होती है तो वो $1 लाख भी उतने पैसे ले रहा है, $20 लाख में जिसने टीम खरीदी है वो भी उतने पैसे ले रहा है। तो फिर जो आज महंगी टीम खरीदेगा वो कहाँ से फंड जनरेट करेगा? और फिर जो हर चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने हाथ में ऑक्यूपाई करके रखी हुई है कि वो 1 महीना पहले आपको कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस तरीके से आप इसको कोई बेहतर कर सकते हैं। रऊफ, 7 मैच हो गए इस लीग के भी, आप समझते हैं इसमें कोई नया टैलेंट आपको सामने देखने को मिला कि या वही जो पिछले 5-7 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं वही चेहरे सामने? चौधरी साहब आपके सामने है, कौन परफॉर्मेंस? साहिबजादा फरहान एक ही बंदा नज़र आ रहा है और पूरे पाकिस्तान में उसी का नाम चाह रहा है। वो पीछे जो T20 हुआ उसमें भी उसने 5 सेंचुरियाँ कर दी, तो 600 रन कर दिए 6 मैचेस में। इसमें भी वही करंट फॉर्म में नज़र आ रहा है जिसको हार्ट ओवर से पीछे ड्रॉप कर दिया गया। उसके अलावा जितने हम हसन नवाज से एक्सपेक्टेशन थी कुछ नहीं किया उसने। उसके बाद आपसे साइम अयूब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, अभी तक नहीं। बाबर आजम से थी वो, और रिजवान का फेलियर चल रहा था, उसने चलो 1 सेंचुरी की है, मगर जो बाकी आपके लड़के, ख्वाजा नाफे था लास्ट PSL में, उसने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कुछ नहीं हुआ। हसीबुल्ला खान अभी आपका बेंच पे बैठा हुआ है, वसीम जूनियर अभी आपका बेंच पे बैठा हुआ है, इरफात मनास उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, या फिर कई ऐसे लड़के हैं जिनको चांसेस देना चाहिए, जिनको अपने डोमेस्टिक इवेंट में जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, जैसे हसीबुल्ला खान वगैरह हैं, तो उनको चांसेस भी नहीं दिए जा रहे, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो वो एकदम जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे किस तरीके से कम्पीट करेंगे? तो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं जिनको मेरा ख्याल है कि सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये थे अब्दुल रऊफ, और उनका कहना है कि बहुत सारे यंगस्टर खिलाड़ी मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन जब तक उनको मौके नहीं दिए जाएंगे तो किस तरह वो अपनी सलाहियतों का इज़हार करेंगे। और उन्होंने इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं उनके फ्लॉप की भी वजह बताई कि वो लंबे अरसे से फ्लॉप चले आ रहे हैं, तो लिहाजा उस हवाले से भी खिलाड़ियों की शफलिंग होना ज़रूरी है। अगली वीडियो में एक और नए प्रोग्राम के साथ फिर दोबारा मिलेंगे, उस वक्त तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।